नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और दोस्तों कई दिन हो गए हम थार के बारे में बहुत प्रशंसा सुन रहे हैं, खास तौर पे उसके ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। और क्यों नहीं, है ही वो एक असली ऑफरोडर, जैसे हमने हमारे वीडियो में भी कहा। माना कि महिंद्रा ने उसमें बहुत सुधारणाएं लाई हैं जो उसको उसके पुराने वर्जन से बहुत बेहतर बनाती है। लेकिन ज़रा बाहर की दुनिया में आकर compete करे जनाब, फिर खामियां देखे कैसे नजर आती है। यानी कि क्या होगा जब उसके ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ को छोड़ के बारीकी से उसके बाकी के पहलुओं को भी देखा जाए तब, जैसे कि उसका पिकअप और स्मूथनेस, पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट, अंदरूनी जगह और सीटिंग कंफर्ट और उसके इंटीरियर्स को भी। चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब के। दोस्तों जब थार के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो उसमें आपको एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के सिवाय एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। और ये डीजल इंजन दोस्तों थोड़ा सा स्लो है और इसीलिए वो उसके 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर को भी स्लो बना देता है। कभी कभी तो कंफ्यूज भी करता है कि अपशिफ्ट करना भी है या नहीं। और तो और जब आपको ओवरटेक करना हो और उस वक्त जब आप एक्सेलरेटर झट से दबाते हो, तभी भी गियरबॉक्स का किक डाउन यानी कि झट से सही गियर में डाउनशिफ्ट करके बराबर गियर में ओवरटेक करने की क्षमता कम है। जिसका मतलब ये होता है कि आपको ओवरटेक करने के लिए या तो मैनुअल मोड इस्तेमाल करना पड़ेगा और बाकी के टाइम ऑटो, या ओवरटेक करने से पहले बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से गियर में कौन से रेव रेंज में ये अच्छे से डाउनशिफ्ट करके ओवरटेक कर पाएगी। और ये सब करते वक्त जब इंजन 3000 आरपीएम के ऊपर जाता है तो आपको कैबिन में इंजन का आवाज़ भी सुनाई देगा। महिंद्रा ने नए थार के एनवीएस लेवल्स में तो इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। दोस्तों नई थार एएक्स और एलएक्स ऐसे दो वर्जन्स में बेची जाएगी, जहां एएक्स को एक फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप और वही पुराने साइड फेसिंग रियर सीट्स दिए जाएंगे। और जब सॉफ्ट टॉप की बात आती है तो वो वही पुराने प्रॉब्लम्स के साथ आएगी। यानी कि जैसे ही आप करीबन 60 kmph के आगे जाओगे, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आगे जाओगे, वैसे ही आपको सॉफ्ट टॉप की वजह से आवाज़ सुनाई देगा, जो 100 kmph के बाद उसके कैनवस के फड़फड़ने की आवाज़ सुनाई देगी, जो एक पॉइंट पे दोस्तों असहनीय हो जाता है। इसलिए अगर आपका हाईवे का रनिंग होने वाला हो तो सॉफ्ट टॉप एक बिग नो है। दोस्तों जब थार को चलाने की बात आती है तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स थार एक नए बॉडी ऑन लैडर फ्रेम और नए इंजन के साथ ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारा काम बाकी है ऐसा लगता है, जिसकी वजह से नए थार की राइड क्वालिटी पुराने थार से थोड़ी सी बेहतर है, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि अभी भी नए थार की राइड कड़क है और उसमें आपको धक्के ज़रूर महसूस होंगे, फिर चाहे वो टार रोड हो या सीमेंट के रास्ते। जब हाईवे की बात आती है तो वहाँ भी आपको नई थार बाउंसी लगेगी और अनस्टेबल भी। और घाट में अगर आप चलाओगे तो आपको नई थार वहाँ भी डोलते हुए लेके जाएगी, जो ऑब्वियसली एक एसयूवी में महसूस होगी, लेकिन ये इतना डोलती है कि आप थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकोगे। और तो और ये थोड़े से कर्व वाले रास्तों पे भी डोलती है। और जब सिटी में चलाने की बात करें तो वहाँ आपको इसका स्टीयरिंग भी बहुत हेवी लगेगा, जिसकी वजह से सिटी ट्रैफिक में आपको चलाने में दिक्कत तो होगी ही, लेकिन शहरी ट्रैफिक में टाइट स्पॉट्स में पार्किंग करने के लिए भी दुविधा होगी। जब अंदरूनी जगह और सीटिंग कंफर्ट की बात आती है तो सामने के सीट्स में शोल्डर रूम काफ़ी नहीं है, जिसका एक कारण है दोस्तों, और वो ये है कि ड्राइवर साइड का जो डोर पैड है वो बहुत नज़दीक है ड्राइवर के। फिर जब 50-50 स्प्लिट फोल्डिंग फॉरवर्ड फेसिंग रियर सीट्स में बैठने की बात आती है, जो नई थार के एलएक्स वेरिएंट में स्टैंडर्ड आते हैं और एएक्स में ऑप्शनल है, तो आपको वहाँ जाने के लिए भी कसरत करनी पड़ती है, क्योंकि नए थार का फ्लोर ग्राउंड से इतना ऊपर है कि आपको डोर के दोनों तरफ का सपोर्ट लेके चढ़ना पड़ता है और अपने आप के शोल्डर्स को सिमट के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट सीट्स के आगे फोल्ड करने के बाद भी अंदर जाने में जगह कम पड़ जाती है। जब इन फ्रंट फेसिंग सीट्स की कंफर्ट की बात आती है तो वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है दोस्तों, जिसका और एक कारण है, और वो ये है कि सीट्स बहुत नीचे सेट किए हैं महिंद्रा ने। और तो और यहाँ सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, और इन रियर सीट्स की वजह से आपको बूट स्पेस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए आपको पहले टेल गेट खोलना पड़ता है, फिर ग्लास हैच लिफ्ट करना पड़ता है। और दोस्तों अभी तक हमने थार के इंटीरियर्स के बारे में भी बात नहीं की है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। महिंद्रा कहता है कि आप थार का केबिन अंदर से साफ कर सकते हो पानी से, और पानी ड्रेन होने के लिए उन्होंने रिमूवेबल ड्रेन प्लग्स भी दिए हैं जहां से पानी निकल सकता है। लेकिन दोस्तों नए थार का जो हार्ड प्लास्टिक का फ्लोर है वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है ये पानी से, जिसकी वजह से पेडल ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है और सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और तो और फुटवेल यानी कि जहाँ आप आपके पैर रखते हो एज अ ड्राइवर, वो तो संकीर्ण है ही, लेकिन वहाँ उन्होंने एक डेड पेडल भी नहीं दिया है,
जो थोड़ी देर के बाद यानी थोड़ी देर थार चलाने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। और जब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है तो नई थार की बी पिलर पैसेंजर सीट और सी पिलर की वजह से उसकी विजिबिलिटी भी कम है। और तो और महिंद्रा ने MID ऑपरेट करने के लिए जो बटन्स दिए हैं वो दाहिने साइड के AC वेंट के नीचे दिए हैं, जो ऑपरेट करने के लिए आपको रास्ते से नज़र तो हटानी पड़ती ही है, लेकिन वो करते वक्त स्टीयरिंग व्हील भी बीच में आता है। और हाँ, AC बहुत इफेक्टिवली चलता है, लेकिन इसका जो 4 स्पीड ब्लोअर है वो बहुत आवाज़ करता है दोस्तों, और वो भी लेवल 2 से ही। और दोस्तों, नई थार के जो दोनों डोर्स है वो उसकी अगर बात करें तो वो अभी भी लेदर स्ट्रैप से बंधे हुए आते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली दरवाजे ऐसे रुक रुक के नहीं तो स्टेजेस में खुलते और बंद नहीं होते। और तो और इनसाइड रियर व्यू मिरर भी छोटा होने की वजह से और टेल पे माउंटेड स्पेयर व्हील होने की वजह से पूरी विजिबिलिटी भी नहीं मिलती, और अगर आप ग्लव बॉक्स इस्तेमाल करते हो तो वो भी बहुत छोटा है। क्योंकि महिंद्रा ने नई थार को मेन स्ट्रीम बायर की आवश्यकता के बारे में सोचकर बनाया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है दोस्तों। क्योंकि सेफ्टी फीचर्स के अलावा महिंद्रा ने जो फीचर्स नए थार में वो भी LX में दिए हैं, वो तो अब ऑलमोस्ट सारे कार मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, वो भी एक वाइड रेंज ऑफ प्राइसेस पकड़ के, यानी कस्टमर्स के पास अभी ज़्यादा ऑप्शंस है। फिर भी ऐसे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उनके SUV में ऐसे फीचर्स देते हैं जो अभी भी कोई भी नहीं दे पा रहा है। और तो और उसके सिवाय कई कार मैन्युफैक्चरर्स इस पैंडेमिक के दौरान ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेल, हम किसी और के बारे में नहीं, महिंद्रा के बारे में ही बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए स्कॉर्पियो और XUV 500 पे 1.25 लाख रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप स्कॉर्पियो या XUV 500 खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाइए। इन सब चीज़ों का मतलब ये होता है कि यदि आप एक ट्रू ऑफ रोडर हो तो आप सॉफ्ट टॉप वाली थार एटलीस्ट सोच सकते हो, यानी महीने में कम से कम एक बार थार निकाल के जाने माने या फिर अनजान रास्तों पे भी जाने की इच्छा रखते हो, तो फिर चाहे वो 10 किलोमीटर की दूरी पर हो या 200 किलोमीटर की दूरी पर। ना ही कि ऐसे ऑफ रोडर्स जैसे जो एक केपेबल ऑफ रोडर तो ले लेते हैं लेकिन फिर मार्केट जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एक हार्ड टॉप वाली आप थार भी नहीं ले सकते, स्पेशली जब आप एक फीचर रिच या फीचर से भरी हुई एक SUV चाहते हो तब। तो दोस्तों, ये था हमारा एक प्रयास आपको ये बताने के लिए कि महिंद्रा की नई थार में कौन सी खामियां हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें थार पसंद नहीं है या थार बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाने से पहले थार की खूबियों वाला एक वीडियो बनाया है जो अब आप आपके स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो और जान सकते हो कि थार की खूबियाँ क्या है। धन्यवाद।